Hello everyone. So clearly, dear investors, if there is one sector where I would advise a lot of you to exercise some caution, to look at balance sheets, P&Ls and all of that, clearly it is going to be automobile या auto sector. ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्री बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर वन, सप्लाई चेन में ये लोग डिपेंडेंट हैं ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन. सो सेमीकंडक्टर्स के अलावा भी आई कांट इमेजिन दैट ऑल ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स या कार सप्लायर्स या ब्रांड्स, आई कांट इमेजिन ऑल ऑफ देयर पार्ट्स इनको इंडिया में मिलते होंगे. असेंबली लाइन इंडिया में हो सकती है, आई एम श्योर दे आर असेंबलिंग देयर व्हीकल्स इन इंडिया, बट यू हैव टू डिपेंड ऑन थर्ड पार्टीज. स्पेशली अगर वॉर ने या अगर कोविड ने एक चीज़ सिखाई है वो ये है कि योर डिपेंडेंस शुड नॉट बी ऑन वन वेंडर. तो अब ये लोग अलग अलग वेंडर्स ढूंढ रहे हैं. आई अंडरस्टैंड, यू कैन सी द ऑटोमोबाइल सेल्स एंड गेट एक्साइटेड. जैसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है दैट देव सोल्ड रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंडिया. बट गाइज, दैट इज जस्ट द टॉप लाइन. That's not the bottom line. Bottom line is net profit. Top line is revenue. आप रेवेन्यू दिखाओगे और अच्छा रेवेन्यू दिखाओगे, स्टॉक शायद ऊपर भी जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपकी ऑटो कंपनी डेट से भरी हुई है, अगर कर्जा लेके बैठी है, आपको क्या लगता है आपके सर पे कर्जा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी में, जब आप टॉप लाइन कमाएंगे, बॉटम लाइन भी कमाएंगे थोड़ा, तो सबसे पहले आप डेट चुकाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग. दे आर गेटिंग डेट फ्री राइट नाउ. तो ऑटो सेक्टर में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिपेंडेंस ऑन द अदर पार्टी ग्लोबली. सेकेंड प्रॉब्लम, एज आई सेड, इफ द ऑटो कंपनी इज डेट फ्री, then still I would not recommend this sector. It's not one of our favorites, लेकिन still I would say exercise caution. तो डेट फ्री ऑटो कंपनी ढूंढना भी एक चैलेंज है. लुक एट मारुति इतनी अच्छी कंपनी है, आप उसका स्टॉक प्राइस देखिए, वो एक बॉटल नेक क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है. 2018 से जब से ये डाउन साइकिल शुरू हुआ तब से इट इज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 10,000. फॉरगेट 10,000, 9,500. पैंडमिक के टाइम इट वेंट डाउन टू 5,000, अराउंड 5,000 लेवल्स. जिसने वो डिप बाय किया वो आज सुखी बैठा है. बट गाइज, वी नीड फ्री कैश फ्लो. सो द सेकेंड पॉइंट इज देयर इज अ लैक ऑफ फ्री कैश फ्लो इन दीज कंपनीज. आप कैसे ढूंढोगे एक अच्छी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? पूरा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, गाड़ी बनने से लेके पैसा कंपनी में आने तक का जो पूरा साइकिल है, वो साइकिल में कितने सारे वेंडर्स और कितने सारे चेन्स हैं. आधे वेंडर्स बंद हो गए हैं, आधे वेंडर्स आर नॉट डूइंग वेल, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट मनी. तो पैसा टाइम पे कंपनी में किस में आएगा? वो कंपनी पैसा कमाएगी. एंड द फाइनल पॉइंट विद ऑटोमोबाइल इज सेक्टर ट्रबल्ड है. अगर ऑटो स्पेस में देखना ही है तो ऑटो टेक, यानी ये फाइनल पॉइंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिक एंड शॉवल थियरी. जब गोल्ड रश होता है तो जो फावड़ा बेचते हैं ना, वो अमीर बनते हैं. सोना तो 1000 में से एक को मिलता है. सिमिलरली, इफ ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोना डू वेल, ऑटो टेक जो गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, डिजाइन टेक्नोलॉजी, वो कंपनी फायदे में होगी. और वो कंपनी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, टाटा एलेक्सी इज वन कंपनी विच इज ऑटो टेक. तो ऑटो एंसिलरीज जो बहुत डेट और लेवरेज पे चलते हैं, लुक एट अमारा राजा बैटरी. अब आप देखो इसका पुराना भाव 900 रुपए का कब आएगा, वी नेवर नो. ऑटो एंसिलरीज दिखने में बहुत फैंसी लगता है, बट आई थिंक इट्स अ कैश गजलिंग बिजनेस. पैसा बहुत लगता है और प्रॉफिट गारंटी नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है. एंड मोस्ट ऑफ द रिस्क इज बियॉन्ड योर एंड माई कंट्रोल. जैसे आईटी सेक्टर में क्या है, रिस्क हमारे कंट्रोल में फिर भी है, क्योंकि हम उसको टाइम कर सकते हैं. वी नो द कंपनी इज मेकिंग फ्री कैश फ्लो, तो हम उस पर बेट कर सकते हैं. लेकिन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की बात अलग है, लेकिन प्लेन ऑटोमोबाइल में ये बहुत बड़ा एक साइक्लिकल रिस्क एंड डाउनटर्न है. दैट्स वाई कीप योर आइज ओपन. बैलेंस शीट पढ़िए. ऑटो में ऑटो टेक अलग है, उस पर ध्यान दे सकते हैं फिर भी. एंड उसमें भी मोनोपोली बिजनेस देखिए. डोंट गो फॉर एनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर. मोनोपोली ऑटोमोबाइल्स, ऑटोज, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखना है तो देखिए, लेकिन लुक एट द लेवल्स एंड देन टेक अ कॉल. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, कीप प्रॉफिटिंग गाइस.